नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है, डिजिटल मार्केटर कौन होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप से की जा सकती है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है या फिर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के एक तरीके को सीखकर हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहां पर आपको यह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में किन किन चीजों को सीखना जरूरी है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको जो नॉलेज मिलने वाली है उससे आपके आगे का रोड मैप तैयार हो जाएगा कि आपको लाइफ में क्या सीखना है और उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग फील्ड का एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर इंटरनेट या ऑनलाइन बेस्ड जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, या फिर कोई अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि सभी कंपनियों में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जहां पर कुछ सेल्स के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं और वहां क्या करते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखाते हैं और वहां से बिजनेस को बढ़ाते हैं। सेम तरीके में जो वहां फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को या फिर किसी दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है। इसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों है। तो यहां पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आया है, जिसकी वजह से हमें डिजिटल मार्केटिंग की आज जरूरत पड़ती है। तो अगर बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसकी रीच जो है वो लिमिटेड है, कम्युनिकेशन जो है वो काफी डिले है, लैक ऑफ रियल टाइम रिजल्ट्स, यानी कि जो रियल टाइम रिजल्ट्स है वो नहीं मिलते हैं, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, डिफिकल्ट है टारगेट ऑडियंस को रीच करना। तो अगर मैं यहां एग्जांपल लूं एक न्यूज़पेपर का, तो अगर आप एक सिटी के लिए एक न्यूज़पेपर छप रहा है तो वहां आपका एड जो है वो पूरे सिटी को दिखाई देगा। आप एक टारगेटेड ऑडियंस को रीच नहीं कर पाते हैं। पुअर कैंपेन मेजरमेंट, आपका जो कैंपेन आपने जो चलाया उसका मेजरमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में रीच आपकी मैक्सिमम हो जाती है। कैसे, आप यहां बैठ के आप फॉरेन में भी एड चला सकते हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, इंस्टेंट रियल टाइम रिजल्ट्स हैं। आपने जैसे ऐड लगाया आपको पता लग जाता है कितने लोगों तक रीच हो रही है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीजें आपको पता लग जाती है। कॉस्ट इफिशिएंट है, कम पैसे में ज्यादा लोगों तक आप रीच कर सकते हो। इजी टू रीच टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस तक आप इजीली रीच कर सकते हो। आप चाहते हो एक सिटी में करना, एक सिटी में कर सकते हो। आप चाहते हो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में करना, तो आप वहां भी कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल अगर दिल्ली का लूं तो आप साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, यानी कि आप इस तरह से टारगेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, इजीली मेजरेबल है, ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कैंपेन को। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है और क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटर कौन होता है। डिजिटल मार्केटर वो होता है जो खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज को या फिर किसी दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्च इंजिन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल, मोबाइल एप्स के थ्रू प्रोमोट करता है। वो डिजिटल मार्केटर कहलाता है। तो अगर आप में वो स्किल है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को या खुद के प्रोडक्ट और सर्विस को सर्च इंजिन जैसे कि गूगल, बिंग, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग हो चुका है, अमेजन एडवर्टाइजिंग, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनके थ्रू, या फिर ईमेल पे या मोबाइल एप्स पे, अगर इनके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं तो आप भी एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि कौन डिजिटल मार्केटर होता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो यहां पर 9 मेजर टाइप्स की डिजिटल मार्केटिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ 9 मेजर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। पहला है कंटेंट मार्केटिंग, दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है एसईएम जिसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, पांचवा है एसएमएम यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, छठा है पे पर क्लिक जिसे हम पीपीसी एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, सातवां है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आठवां है ईमेल मार्केटिंग और नौवां है नेटिव एडवर्टाइजिंग। तो ये 9 मेजर तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली एक मार्केटिंग का टाइप है
जो फोकस करता है कंटेंट को क्रिएट करना, पब्लिश करना और ऑनलाइन ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो बेसिकली किसी एक टारगेट ऑडियंस को, तो ये कहलाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो यहां पर जो कंटेंट मार्केटिंग है वो हो सकती है ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि आपने अपना ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग को बना के वहां पर अपना कंटेंट डाला, तो ये होती है ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग। दूसरी है सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग, यहां पर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, इसी को कहते हैं सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग। तीसरा है वीडियो कंटेंट मार्केटिंग, जहां पर आप यूट्यूब पर, फेसबुक पे वीडियोस बना के और वो डालते हैं, तो वीडियो की फॉर्म में कंटेंट जो है आपका वो जाता है, तो उसे वीडियो कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। चौथा है इन्फोग्राफिक कंटेंट मार्केटिंग, यहां पर आप इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, जहां पर आप एक कंपनी की हिस्ट्री भी बता सकते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक इन्फोग्राफिक रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीका है। और पांचवा तरीका है पॉडकास्ट कंटेंट मार्केटिंग। पॉडकास्ट कंटेंट मार्केटिंग ऑडियो फॉर्म में होती है, जो कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो यहाँ पर टॉप 5 कंटेंट मार्केटिंग तरीके हैं जिनसे आप कंटेंट मार्केटिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जब उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट की सेल से जो कमीशन आता है वो आपकी अर्निंग होती है। तो बेसिकली इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करे कैसे। तो आप खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जहां पर आप एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करके एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं। आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं जहां से आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका वायलेशन होता है। तो यहां पर आपको करना क्या होता है, जो भी आपने कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने ब्लॉग पे डाला है उस कंटेंट को आप यहां प्रमोट कीजिए और उसके बाद तो जो ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया से आपके यूट्यूब चैनल या फिर आपके ब्लॉग पे आता है तो वो कमीशन जो है वो वैलिड होता है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि एफिलिएट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ बता दूं Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा मैं 4 आपको ऐसे नेटवर्क बताता हूं जिन नेटवर्क्स के अंदर Amazon जैसे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वो है पहला कमीशन जंक्शन, जो कि अब है CJ एफिलिएट नेटवर्क। दूसरा है ShareSell एफिलिएट नेटवर्क। तीसरा है इम्पैक्ट रेडियस और चौथा है वी कमीशन। इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क है, लेकिन मैंने आपको टॉप 4 नेटवर्क बताए हैं। इनके अंदर बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम है। तो आप जो भी आपका नीच है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हैं या अपना आर्टिकल लिखते हैं, उस कैटेगरी को चूज करके उसके आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके और प्रमोट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी और क्वांटिटेटिव ट्रैफिक लेके आते हैं ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट से। यहां पर आप गूगल जैसे जितने भी सर्च इंजिन है वहां से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते हैं, तो उसको हम एसईओ कहते हैं। तो एसईओ जो होते हैं वो 7 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है व्हाइट हैट एसईओ, दूसरा है ब्लैक हैट एसईओ, तीसरा है ग्रे हैट एसईओ, चौथा है नेगेटिव एसईओ, पांचवा है ऑन पेज एसईओ, छठा है ऑफ पेज एसईओ और सातवां है टेक्निकल एसईओ। तो ये 7 टाइप के एसईओ जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं और उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो ला सकते हैं। अब अगले बात करते हैं एसईएम की, जो कि है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? सर्च इंजन मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने वेबसाइट जो है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे थ्रू पेड एडवर्टाइजिंग। यहां पर देखिए, पहले हमने देखा था एसईओ जिसमें आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसके थ्रू आप अपने जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लेके आते हैं, लेकिन एसईएम में इसका उल्टा होता है। यहां पर आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड सर्च पे ज्यादा फोकस रहता है और पेड सर्च के थ्रू यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जैसे कि गूगल एड्स आप जानते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक पेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। तो यहां पर एसईएम में जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे इंक्रीज करना। जैसे कि अगर आपका एक ब्लॉग है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल, बिंग जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग हो चुका है, या फिर अमेजन एडवर्टाइजिंग के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हैं और इसकी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग। अब आता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग का ही एक फॉर्म है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस आपको प्रमोट करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो बेसिकली कहलाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहां पर बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हो, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या
किसी अदर टाइप का, और उससे आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट या फिर कोरा, तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को या फिर किसी और दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहलाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब बात कर लेते हैं पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग की। तो बेसिकली पीपीसी एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहां पर आप क्या करते हैं, एड देते हैं, और उस एड पे जब कोई क्लिक करता है तो आपको एक फी पे करनी पड़ती है उस वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए। तो यहां पर ये बेसिकली पेड मॉडल है जिसमें आपको ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे एक एड चलाना पड़ता है। उस एड पे जब भी कोई क्लिक करता है तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है। बेसिकली सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जो है इसका सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें आप गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग हो या फिर अमेजन एडवर्टाइजिंग हो, इनके थ्रू आप एड चलाते हैं और उस एड से ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे। यहां पर जो एड होते हैं पेपर क्लिक में वो कुछ इस टाइप के होते हैं, टेक्स्ट एड होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग एड्स होते हैं और डिस्प्ले एड्स होते हैं। तो कुछ इस तरह के एड होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इनको हम कहते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। यहां पर क्या होता है, जब भी इन एड्स पे आप क्लिक करते हैं तो जो एडवर्टाइजर होता है उसका पैसा डिडक्ट हो जाता है पर क्लिक का। तो ये होती है बेसिकली पीपीसी। तो आप अगर पीपीसी एडवर्टाइजिंग भी सीख लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरे जो भी आप क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं और उन क्लाइंट से पैसा ले सकते हैं उनका पीपीसी एड चलाने का। तो अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही फॉर्म है जो कि क्या करता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एंडोर्समेंट या फिर प्रोडक्ट का प्लेसमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसको मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे सपोज करो आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसपे अच्छी खासी आपकी फॉलोइंग है, फेसबुक का पेज है या फिर ट्विटर का आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, एक ब्रांड रेपुटेशन बन जाती है आपकी किसी पर्टिकुलर नीच में। यानी कि अगर आप एक टेक कैटेगरी में हैं तो टेक में बन गई, हेल्थ में है तो हेल्थ में बन गई। तो आपकी एक ऑडियंस बन गई जहां पर आप क्या करते हैं कि जो कंपनीज हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं या तो उनकी ब्रांड की अवेयरनेस फैलाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ताकि उनको सेल्स मिल सके। तो ये जो बेसिकली है ये कहलाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही हाईली इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कस्टमर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो रिकरिंग कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपका खुद का एक ब्लॉग है तो आप ब्लॉग पे क्या करते हैं, ईमेल्स कलेक्ट करते हैं। यानी कि आप फ्री में सब्सक्रिप्शन देते हैं, फ्री में आप अपना ईमेल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। उसी के साथ साथ आप क्या करते हैं, फ्री कंटेंट के साथ कुछ पेड कंटेंट भी उनको प्रोमोट करते रहते हैं। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नेटिव एडवर्टाइजिंग। नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है अभी। नेटिव एडवर्टाइजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप एड क्रिएट करते हैं और वो जो एड प्लेस होता है जिस भी वेबसाइट पे उसके नेचुरल फॉर्म ऑफ फंक्शन में फिट हो जाता है। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे तो इस वेबसाइट के अंदर एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट आ रहा है। तो ये जो कंटेंट है बेसिकली आप देखिए कि जो बाकी का कंटेंट है उससे बिल्कुल सिमिलर है, उसके जैसा ही है। तो यानी जो वेबसाइट का नेचुरल लेआउट है उस लेआउट में ही ये फिट हो गया है। तो बेसिकली नेटिव एडवर्टाइजिंग यही होती है। तो यहां तक अभी हमने बात करी कि 9 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज कितनी है। यानी कि अगर आप एक जॉब करने चाह रहे हैं या फिर आप खुद का करना चाह रहे हैं तो क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब में है तो ये टाइटल आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से, डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर बन सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर या फिर कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, सर्च इंजन मार्केटर, एसईओ मैनेजर, एसईओ एनालिस्ट, एसईओ एग्जीक्यूटिव, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर या फिर ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंटेंट राइटर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर या फिर कॉपी राइटर्स। तो इतने सारे टाइटल आप देख सकते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई एक तरीका भी सीखते हैं तो उससे रिलेटेड भी टाइटल यानी कि जॉब जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इससे बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ मैंने मेजर चीजों को कवर किया है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर भी बन सकते हैं या फिर खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये दोनों चीजें भी टफ लगती है और आपको लगता है मुझे जॉब भी नहीं करनी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो मैं बात कर रहा था जिससे आप लाखों रुपए कमा सके, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दो चीजों के जवाब दे देता हूं जो मैंने पहले आपसे बोला था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना जरूरी है। तो इसका जवाब है नहीं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपको जरूरी नहीं है। आप चाहे तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। दूसरा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के सिर्फ एक तरीके से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के सिर्फ एक तरीके को सीखकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अब आपको स्टार्ट कैसे करना है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको आए कैसे, तो उसके लिए जो मैं तरीका बताने वाला हूं, अगर ये तरीका आप यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए डिजिटल मार्केटिंग के। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितनी भी चीजें देख लीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट करना है अगर आपको ऑनलाइन अच्छा पैसा कमाना है। तो अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप क्या क्या सीख जाएंगे। पहला, कंटेंट मार्केटिंग आप सीख जाएंगे क्योंकि आपको बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो कंटेंट जब आप लिखेंगे तो आपका राइटिंग स्किल जो है वो इंप्रूव होगी और आप कंटेंट मार्केटिंग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। दूसरा, आप एसईओ सीख जाएंगे क्योंकि आपके कंटेंट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, एसईओ सीखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने कंटेंट में एसईओ इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख जाएंगे। तीसरा, एफिलिएट मार्केटिंग आप सीख जाएंगे क्योंकि आपने जब एसईओ सीख लिया तो अब क्या करेंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट अपने ब्लॉग पे प्रमोट करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। चौथा, ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि आप अपने ब्लॉग पे ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं तो लोगों को ईमेल सेंड करना, उनको प्रमोशनल कंटेंट सेंड करना, तो इस तरह से आप धीरे धीरे ईमेल मार्केटिंग भी सीख जाएंगे। पांचवा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि आप अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पे प्रमोट भी करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे, तो धीरे धीरे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख जाएंगे। पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, तो यहां पर अगर आपके ब्लॉग को आपको प्रमोट करना है तो आप क्या करेंगे, पीपीसी का यूज करेंगे यानी गूगल एड्स का यूज करेंगे, जहां पर आप एड देंगे ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसको लोगों तक रीच पहुंच सके। क्योंकि यहां पर एक बेसिक सा फंडा है कि अगर आपने एक शॉप खोली है तब तक आप उसका प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी कोई शॉप भी है। तो सेम फंडा यहां पर भी है। अगर आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है और ठीक ठाक कंटेंट आपने उसमें डाल दिया है तो एक बात याद रखिएगा कि वहां पर आपको क्या करना है, कुछ एड्स चलाने हैं ताकि उसकी रीच बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो आने लग जाए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे जो आपको एक डिजिटल मार्केटर बनाने में सक्सेसफुल होंगी। अब आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे तो कंटेंट मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप एसईओ भी सीख के वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुद का ब्लॉग है तो आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अगर आपका खुद का ब्लॉग नहीं है तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि एक ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, जाइए स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आप देखिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे खुद का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको कंटेंट राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे तो वहां भी सबसे पहले वो सीखेंगे कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि यूट्यूब पे भी अल्टीमेटली कंटेंट तो बनाना ही है। इसके बाद आप सीखेंगे एसईओ, क्योंकि आपके यूट्यूब वीडियो को सर्च में लाना है तो एसईओ आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद है पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर आप YouTube एड्स को चलाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आप पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपको किस तरह से चलना है, तो अगर आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। तो ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं उसके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी लोगों ने बना रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये सारी चीजें सीखते हैं तो आप खुद के बॉस बन जाएंगे, आपको कहीं भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो इससे पहले जो मैंने टाइटल्स बताए आपको, जो कि जॉब के टाइटल्स होते हैं, तो वहां कहीं भी आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो आप सालाना कितना कमा लेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मैं सालाना बात कर रहा हूं। लेकिन यही अगर आप खुद का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे या खुद का चैनल स्टार्ट करेंगे तो आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख भी कमा सकते हैं। तो यहां पर अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाई। तो अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी लिख के बताइए कि आप इनमें से किन तरीकों को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।